सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि लिखो नहीं, है ना, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी मीन जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। तो जब एक चार्ज पे कई सारे दूसरे चार्जेस के कारण फोर्स लगे तो वहां नंबर ऑफ फोर्स ज्यादा होंगे, मान लेते हैं F1, F2, F3, F4 इस तरह से, है ना, सारे फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो उस एक चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा वो हम निकालते हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और ये कंसेप्ट ये कहता है कि जो नेट फोर्स होगा वो उन सभी इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। कौन सा सम? वेक्टर सम, ठीक। फॉर एग्जाम्पल दो सिचुएशन लिया हुआ है। पहला ये देख लेते हैं कि एक Q0 चार्ज है, इस पर ये सारे चार्जेस मिलके फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इसने लगाया F1, इसने लगाया F2, इसने लगाया F3 और इस तरह इसने लगाया Fn फोर्स, ठीक है। तो नेट फोर्स जो होगा इस चार्ज पे इन सभी चार्जेस के कारण वो क्या होगा, उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। यहाँ पे फोर्स जो लिखा हुआ है वो वेक्टर साइन के साथ मेंशन है, ठीक, जिसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स में हम यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब इनके जब एक्सप्रेशन में जाएंगे तो हमको दो चीज की जरूरत पड़ेगी जो यहाँ पे बताया है, ये दोनों बात कि अगर फोर्स अलोंग पोजीशन वेक्टर है तो r कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो अगर इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर इसके रिस्पेक्ट में r1 है, इसके रिस्पेक्ट में r2 है, इसके रिस्पेक्ट में r3 है, इसके रिस्पेक्ट में rn है ना। तो अगर फोर्सेस की डायरेक्शन उस r1, r2, r3 के अलोंग होगी तो हम फोर्स के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे r1 कैप, r2 कैप, r3 कैप, r4 कैप, इस तरह से। लेकिन अगर फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट टू पोजीशन वेक्टर होगी तो उस केस में हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में r1 कैप, माइनस में r2 कैप, माइनस में r3 कैप, है ना, क्लियर है। तो हमको सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन ध्यान रखना है कि वो किस तरफ, अगर अलोंग है तो पॉजिटिव, अपोजिट है तो माइनस साइन के साथ, ठीक। कूलम्ब्स फोर्स के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब F1 मतलब Q1 के कारण Q0 पे, F2 मतलब Q2 के कारण Q0 पे, F3 मतलब Q3 के कारण Q0 पे, और इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो nth Qn के कारण Q0 पे। उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले से जो वहां है। तो कैसे लिख सकते हैं कि Q1 या पहले Q0 लिख लेते हैं कि Q0 Q1 से Q0 का डिस्टेंस मान लिया R1 है तो डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा और ये डायरेक्शन किसके अलोंग है, इस यूनिट वेक्टर के अलोंग है, R1 कैप से मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो कि Q0 Q2 बाई R2 का स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा। ये डायरेक्शन कौन सी है, जो इस R2 कैप की है, तो अलोंग है इसलिए R2 कैप से मल्टीप्लाई। फिर थर्ड का देखो कि Q0 Q3 बाई R3 का स्क्वायर, और ये भी इसको इस डायरेक्शन में रिपल्शन कर रहा है, तो वो डायरेक्शन किसकी है, R3 कैप की है, एंड सो ऑन। Fn क्या हो जाएगा कि Q0 Qn बाई डिस्टेंस का स्क्वायर Rn, और फोर्स भी जो है वो Rn कैप की तरफ ही, इसलिए Rn कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इस तरह से हम एक्सप्रेशन एलोबरेट कर सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में देखो ये और ये नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो इस पर जो फोर्स लगेगा उसके कारण वो किधर होगा, उस तरफ, लेकिन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन तो इस तरफ है। तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई, ये वाली, अपोजिट वाली,
वहां क्या करेंगे, माइनस R1 कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला, के क्यू नॉट Q1 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन माइनस R1 कैप। Q2 तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, Q नॉट Q2 R2 का स्क्वायर, और यहाँ सिंपली R2 कैप ही रहेगा, है ना। लेकिन Q3 देखो अगेन निगेटिव है, यहां भी अपोजिट लगेगा डायरेक्शन में, क्योंकि R3 कैप इधर है, लेकिन इस पर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए माइनस साइन के साथ अप्लाई किया, एंड सो ऑन, आगे बढ़ेगा कैलकुलेशन, है ना। तो अब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, के क्यू नॉट सब में है, कॉमन ले लेते हैं, बचेगा Q1 बाई R1 का स्क्वायर माइनस R1 कैप, यहाँ बचेगा Q2 बाई R2 स्क्वायर R2 कैप, यहाँ बचेगा माइनस हो जाएगा ये Q3 बाई R3 स्क्वायर R3 कैप, एंड सो ऑन, यहाँ ऐसे छोड़ सकते हैं। सेम चीज यहाँ हो जाएगा, के क्यू नॉट जो है वो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, Q1 बाई R1 स्क्वायर R1 कैप, यहाँ Q2 बाई R2 स्क्वायर R2 कैप, यहाँ Q3 बाई R3 स्क्वायर R3 कैप, एंड सो ऑन, एंड तक Qn बाई Rn स्क्वायर Rn कैप। तो इसको हम अब समेशन के साइन के साथ लिख सकते हैं कुछ इस तरह, यहाँ Qi Ri स्क्वायर और Ri कैप। तो जब i की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 1 1 हो जाएगा, 2 रखेंगे 2 2 2 हो जाएगा, 3 रखेंगे 3 3 3 हो जाएगा, 1 से लेके n। या हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, के क्यू नॉट समेशन Qi Ri स्क्वायर Ri कैप और i इज इक्वल टू सिंपली ऑल। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है क्या, कि किसी भी एक चार्ज पे जो टोटल फोर्स होगा इन सभी चार्जेस के कारण, वो क्या होगा, उन सभी चार्जेस के कारण लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। ठीक, और जब हम Q1 के कारण Q0 पे फोर्स निकालेंगे तो उस समय इन चार्जेस के प्रेजेंस को इग्नोर करेंगे। जब हम Q2 के कारण इस पे फोर्स निकालेंगे तो Q1, Q3, Q4, Q5, Qn चार्जेस के प्रेजेंस को इग्नोर करेंगे। जब हम 3 के कारण इस पे फोर्स निकालेंगे तो इन दोनों का, फिर Q4, Q5, Q6, Qn तक के चार्जेस के प्रेजेंस को इग्नोर करेंगे। ठीक है, ताकि फोर्स की वैल्यू हमको मैक्सिमम मिल सके, और फिर सबको क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में ऐड करेंगे। तो जब थ्योरी पूछेगा तो वो स्टेटमेंट लिखना होगा, ठीक, फिगर बनाना है, तो देन ये कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल में उसका इस्तेमाल। ठीक।